नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ एक बातों का ध्यान रखें। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, तो कुछ विशेष सावधानियाँ रखें। जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और मास्क अवश्य पहनें और उचित दूरी का पालन करें। बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 12 परमवीरा चंद्रशेखरा अभ्यास। प्रश्न संख्या 1 देखिए, संस्कृत में उत्तर दें। चंद्रशेखरा कस्य महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्, कि चंद्रशेखर किस महाविद्यालय यानी कि किस कॉलेज के छात्र थे। चंद्रशेखरा क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्, कि चंद्रशेखर क्वींस कॉलेज नामक संस्कृत महाविद्यालय के छात्र थे। चंद्रशेखरस्य जन्मस्थानं कुत्र आसीत्, चंद्रशेखर का जन्मस्थान कहाँ हुआ था। चंद्रशेखर से जन्मस्थानं मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्रामः आसीत्, कि भावरा नामक गांव में हुआ था। काकोरी कांडे आजादा किम अपहृतवान्, काकोरी कांडे आजादा राजकीय कोशम अपहृतवान्, कि काकोरी कांड में आजाद ने जो है क्या छीन लिया था। राजकीय कोशम यानी कि सरकारी खजाना जो है सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर जो है वो छीना था। अल्फ्रेड उद्यानम कुत्र अस्ति, अल्फ्रेड उद्यान यानी कि उद्यान मतलब बगीचा या गार्डन जिसे आप कहते हैं। अल्फ्रेड उद्यानम प्रयागनगरे अस्ति, अल्फ्रेड उद्यान जो है वो प्रयागनगर में है। क जीवती, कौन जीवित रहता है। यस्य कीर्ति स जीवती, जिसको यश की प्राप्ति है वही जीवित रहता है। कहने का अर्थ ये है कि जिन व्यक्तियों को यश की प्राप्ति होती है वे मरने के बाद भी सभी के दिलों में जीवित रहते हैं। निम्न शब्दों के अर्थ लिखें। वेत्राघातम, वेत्राघातम का अर्थ होता है बेंत की मार। दीप्तिमान, दीप्तिमान का अर्थ होता है तेजस्वी। मुक्तये, मुक्तये मतलब स्वतंत्रता के लिए। गुलिका, गुलिका का अर्थ होता है गोली। घातका, घातका का अर्थ होता है मारने वाला। उपविष्टा, उपविष्टा का अर्थ होता है बैठा हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, संधि करें। महाजमा उद्यस्य, महाजमा उद्यस्य आ और उ परिवर्तित होकर ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा महोदय से। ऐसे ही समजमा कृतम क्या बन जाएगा संस्कृतम। आत्मानम एव, इसमें म हलंत हट करके ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आत्मानम एव। न्याय जमा अधीशा, इसमें अ और अ मिलकर के बड़ा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा न्यायाधीशा। प्रश्न संख्या 4 है, सही उत्तर को सही के चिन्ह से चिन्हित करें। पहला है आंगल न्यायाधीशः आजादाय पुरस्कारम दत्तवान। आपने अगर पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होगा कि आंगल जो यानी कि जो अंग्रेजों का न्यायाधीश था, जज था, उसने आज़ाद के लिए पुरस्कार दिया था या उसे बेंत की मार दी थी। तो पुरस्कार नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग है। हमने केवल जो सही है उनके आगे टिक का निशान लगाना है। अंतिम गुलिकया आजादा आत्मानम एव हतवान, पाठ में हमने पढ़ा था कि अंतिम गोली उन्होंने स्वयं को ही मार दी थी, तो ये हमारा ठीक है। चंद्रशेखर राष्ट्रम प्रति समर्पित आसीत, चंद्रशेखर राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आज़ादस्य आंदोलनम अहिंसकम आसीत, ये गलत है कि आज़ाद का आंदोलन अहिंसा को लेकर के था, गलत। दुष्ट सैंड्रस क्रांतिकारी भी निहता, दुष्ट सैंड्रस को क्रांतिकारियों से के द्वारा जो है मारा गया, ये बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अतिष्ठत, कुटिला, वेत्राघातम, मुक्ते, भयाक्रांतम, इन 5 शब्दों में से चुन करके हमने सही स्थान पर उन शब्दों का चुनाव करके लिखना है। जैसे पहला है क्रुद्धा न्यायाधीश तस्मै डैश अधिष्ठवान, वेत्राघातम बेंत की मार। देशस्य डैश तेन संकल्पा कृता, देश के लिए क्या संकल्प किया, मुक्ति का संकल्प किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा मुक्तये। अनेन विस्फोटनेन शासनम अपि डैश जातम, इस प्रकार के बम के धमाके से जो है शासन, अंग्रेजी शासन भी जो है क्या हो गया था, भयाक्रांतम भयभीत हो गए थे। अहो कालस्य डैश गति, कुटिला गति। आजादा अंततः आजाद एव अतिष्ठत। प्रश्न संख्या 6 देखिए, संस्कृत में अनुवाद करें। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे, इसका अनुवाद होगा चंद्रशेखरा आज़ादा एक महान क्रांतिकारी थे, की हो जाएगी आसीत। चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश में जन्म लिया, चंद्रशेखरा मध्य प्रदेश से सप्तमी विभक्ति जन्म लब्धवान।
आजाद संस्कृत के छात्र थे। आजादा संस्कृतस्य छात्रा आसीत्। वह बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। स वाराणस्या क्वींस कॉलेज नाम के महाविद्यालय पठती स्म। जब हम किसी भी काल के लिए अगर हम लंग लकार यानी कि लंग लकार के स्थान पर अगर भूतकाल का हमने वाक्य प्रयोग करना है तो उसमें हम लट लकार के साथ अगर सम लगा देते हैं आधा स और माँ, तो वह हमें लंग लकार का ही भाव देता है। जैसे हमने कहना है कि वह बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। अब स वाराणस्या क्वींस कॉलेज नाम के महाविद्यालय अपठत, ऐसा हमें कहना चाहिए था लंग लकार में, लेकिन अगर हम कहते हैं पठती स्म तो भाव वही रहेगा, केवल लट लकार के साथ हमने सम लगा दिया तो वो भी जो है हमारा भूतकाल का ही कार्य करेगा वाक्य। तो क्या हो जाएगा, सा वाराणस्या क्वींस कॉलेज नाम के महाविद्यालय पठती स्म यानी कि पढ़ते थे। आजाद अंत तक आजाद बने रहे। आजादा अंततः आजाद अतिष्ठत। आजाद अकेला था परंतु सैनिक अनेक थे। आजादा एकाकी एव आसीत किंतु सैनिका अनेका आसन। बहुवचन है, अनेक थे तो असीत आस्ताम आसन, बहुवचन रूप का प्रयोग करेंगे क्रिया। आज हमने पाठ 12 का अभ्यास किया है। इस अभ्यास कार्य को आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और इसे याद भी करना है।